अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। सुबह हो गई थी और कल शाम को मैंने बच्चों के यूनिफॉर्म वगैरह धोए थे, बाकी कपड़े भी, और रात को काफ़ी तेज़ हवा चल गई। बाहर सहन में ही मैंने डाले हुए थे, फैलाए हुए थे सूखने के लिए, तो हवा की वजह से ये उड़ने लग गया। शुक्र है अचानक ही मेरी आँख खुल गई बाई चांस ही, क्योंकि चांस नहीं थे आँख खुलने के, क्योंकि मैं उसी टाइम ही सोई थी। लेकिन शुक्र है मुझे पता चल गया और फिर मैंने उड़ते उड़ते इतनी मुश्किल से पकड़े थे। और यहाँ मैं इनका यूनिफॉर्म प्रेस कर रही हूँ। और आज ना बच्चों ने थोड़ा सा लेट जाना है पहले से, क्योंकि आज इन्होंने अपने मामू के साथ जाना है। रिक्शे वाले ने जाना नहीं था इनके, तो उन्होंने किसी शादी पे वो गया हुआ था रिक्शे वाला, तो इस वजह से फिर इन्होंने अपने मामू के साथ जाना था, तो लेट जाना था थोड़ा सा इनके मामू ने। इस वजह से आज हम भी रिलैक्स हैं, आहिस्ता आहिस्ता अपने काम कंप्लीट कर रहे हैं। तो यहाँ बन रहे थे पालक वाले पराठे। इनके पालक का सालन बनाया था, वैसे तो बच्चों ने खाया नहीं, तो मैंने कहा कि मैं भी आप लोगों का सही हाथ लूँगी। मैंने भी इस तरीके से आलू पालक खिलाया, पराठे बना बना के आलू पालक के। उसके बाद बच्चों को भेजने के बाद और सबसे पहले आज मेरा काम था कि मैंने किचन साफ़ करनी थी अच्छी तरह, कोनों खुर्दों से अच्छी तरह मैंने ये साफ़ करनी थी। मूड तो मेरा नहीं था सुबह सुबह, अब नीयत बड़ी ख़राब हुई है कि मैं नहीं करती, रहने देती हूँ, लेकिन फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता करना स्टार्ट किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने सारी नीट कर दी थी। बस थोड़ी सी एक दो रह गए हैं किचन के पार्ट जो कि मैंने करने हैं, कल करूँगी। एक तो ये स्पाइसेस वाले डिब्बे रह गए थे, रैक जो है स्पाइसेस वाला वो वॉश करने वाला रह गया था, और शायद एक आध चीज़ और भी इसी तरह वॉश करने वाली रह गई है, वो मैं कल कर लूँगी। और बाकी मेरी सारी क्लियर हो गई थी। उसके बाद मैं इतने हालात ख़राब हो गए थे ना सफाई करते करते, तो मुझे सुकून नहीं आना था। इससे पहले मैंने कहा नाश्ता करने से पहले मैं पहले नहा लेती हूँ और उसके बाद फिर आराम से सुकून से नाश्ता कर लूँगी। तो यहाँ मैंने निकाले हैं अपने कपड़े और मैं जाऊँगी नहाने, और नहा धो के और फिर मैं दोपहर का मैंने करना था, बच्चों के लिए कुछ बनाना था। तो सबसे पहले मैंने मलाई से मक्खन निकाला है और उसका मैं देसी घी बना रही थी, क्योंकि देसी घी ख़त्म हुआ था तो हमें बड़ा मसला था। और वैसे भी इस टाइम मैं बना रही थी बॉयल्ड सेवइयाँ बच्चों के लिए, तो वो तो देसी घी के अलावा वैसे भी अच्छी नहीं लगती। तो फिर मैंने वो पहले उसको किया है, देसी घी बनाया है मक्खन से, और उसके बाद फिर मैंने ये बॉयल की हैं सेवइयाँ और ये बना के रखूँगी। इतने तक बच्चों ने आ जाना है, आजकल पेपर्स हैं तो फिर जल्दी छुट्टी हो जाती है उनको, तकरीबन वो आ जाते हैं 12:30 बजे घर पहुंच जाते हैं, या ज़्यादा भी देर हो तो थोड़ा सा ऊपर टाइम हो जाता है 12:30 से, तो इतने तक पहुंच जाते हैं। आज तो सफाई करते करते किचन की स्टोव के पीछे से पाइप भी खुल गया था गैस वाला, तो फिर गैस लीक होना स्टार्ट हो गई थी। शुक्र है कि कोई नुकसान नहीं हुआ, शुक्र है आग नहीं जल रही थी, वरना बड़ा मसला हो जाना था। जल्दी से फिर मैंने गैस को बंद किया पीछे से ही, सिलेंडर से ही, तो तब जाके वो कंट्रोल हुई, वरना वो लीकेज हो जाती है अगर आग जल रही हो तो बड़ा मसला होता है। हुबान मैडम आप कहाँ जा रही हो इतना तैयार होके? किस लिए? अच्छा ये लोशन लाओ ना, मेरे हाथों पे लगाओ, इतने ड्राई हो रहे हैं। किधर जाने की तैयारी है? इतना तैयार वैसे ही तैयार हुई हो? मैंने लगाना है। अच्छा थोड़ा सा निकालना, बहुत ज़्यादा ना ले। नहीं बहुत ज़्यादा नहीं। दोनों हाथों पे रब करो ना, हाँ ऐसे, अब लगा दो। अच्छी तरह करके, शाबाश। दूसरे हाथ से भी लगाती है। अच्छा ये लो, दोनों पे लगा लो ना पर, हाँ ऐसे करके। गुड बेबी। अफान किधर है? पता नहीं, खेलने गया होगा, मुझे तो उसका नहीं पता। चलो आओ कहीं चलते हैं, खाला के घर या पुप्पो के घर चलते हैं। आ जाओ। आज लड़कों का खत्म है। इस टाइम मैं थोड़ी देर के लिए लेटती हूँ, लेकिन मजाल है कि मुझे कोई सोने दे 2 मिनट के लिए भी। ऐसे ऊपर से मुझसे पूछ रहे होते हैं ना बातें, उठा उठा के, जैसे मैं सोई नहीं पड़ी। कल हमने खत्म पढ़ा था।
और आज लड़कों की बारी है, अच्छा, इसलिए लड़कियों मस्जिद ने से नहीं छुट्टी है? जाना। मस्जिद लड़कियों से- ने नहीं जाना, लड़कों ने जाना है। अच्छा। अफान भी वही पढ़ रहा है। अच्छा चलो कहीं चलते हैं। चलो जी, चलो। चलिए तशरीफ ले जाए मोहतरमा। बस मैं निकली हूँ, कहीं जाते हैं थोड़ी देर के लिए। मैं अपनी फूफो के घर जाऊंगी अब। बच्चे मस्जिद चले गए हैं, शाहबान भी चली गई है मस्जिद। और इतना ठंडा ठंडा मज़े मज़े का मौसम हो गया, हल्की हल्की हवा चली रहती है। ये हमारा मस्जिद और इधर बच्चे पढ़ रहे हैं। पुप्पो के घर से मैं वापस आई हूँ और आज था सैटरडे। बच्चों का भी मूड नहीं था पढ़ने को और मेरा भी कोई ज़्यादा ख़ास मूड नहीं कर रहा था उनको पढ़ाने का। तो आज मैंने सोचा कि रहने देते हैं, सुबह संडे है तो पूरा दिन होगा, इनका पेपर भी है फिर मंडे को, तो फिर पूरे दिन में हमारी तैयारी हो जाएगी। तो इसलिए फिर हमने ना काफ़ी टाइम ऐसे ही एवें ही गुजारा है फ्री में। तो उसके बाद फिर अब रात का खाना बनना था, तो रात के खाने में मैं बना रही थी दाल और साथ में रोटियां बना रही थी। अब हो गया था टाइम बच्चों के सोने का ही, और फिर मैं टाइम से ही इनको करती हूँ क्लियर। और उसके बाद फिर मेरे अपने इतने ज़्यादा काम होते हैं, ख़ास तौर पे सबसे बड़ा जो मेन काम होता है ना मेरा, व्लॉग एडिट करना होता है और उसे अपलोड टाइम से करना होता है। तो ये वाला मेरा मेन काम होता है। तो मुझे बड़ी जल्दी होती है इस टाइम कि मैं सारे काम क्लियर करके और अपना काम करूं, इसके लिए टाइम निकालूं। बारिश आने के बाद मौसम काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है और शुक्र है चेंज हो गया, वरना इस टाइम किचन में, वैसे गर्मियों में तो किसी टाइम भी किचन में खड़ा होकर खाना बनाना बहुत मुश्किल है, तो ख़ास तौर पर इस टाइम और भी मुश्किल होता था रात को अंदर, क्योंकि बाहर फिर भी कुछ बेहतर होता था टेम्परेचर और अंदर बहुत गर्मी होती थी। तो अब ये है कि आराम से इजीली खाना बना सकते हैं, कोई वो गर्मी वाला थोड़ा काफ़ी कम हो गया है काम। तो दाल हमारी ऑलमोस्ट डन हो गई थी और मैं डाल के और देनी थी, मैंने अपनी सिस्टर की तरफ भी भेजनी थी। तो हुरैन भी आई बैठी थी, मैंने सोचा कि मैं आप लोग को भी छोड़ आऊँगी और दाल भी पहुँचाऊँगी। और बच्चों को मैंने खाना डाल के दे दिया था कि मेरे आते तक आप लोग खाना स्टार्ट करो, क्योंकि उन्हें काफ़ी भूख लग गई थी बच्चों को। तो फिर यहाँ मैंने हुरैन को लिया, क्योंकि अंधेरा हो गया था, अकेली तो ये जा नहीं सकती थी। तो मैं इसके घर छोड़ने आई हूँ इसे। वैसे तो मैंने दरवाज़े से ही वापस जाना था, लेकिन सामने मुझे अमार नज़र आया और वो मुझे बुलाने लग गया। मेरा भी दिल किया इसे मिलने को, अपनी मामा का शूज़ पहन के और चल रहा है। वैसे तो लड़कियों को ज़्यादा शौक़ होता है, लेकिन इसको भी बड़ा शौक़ है जूते पहनने का, लेडीज़ शूज़ पहनने का, और इसने तो अपने बाबा के भी बड़े बड़े जूते पहने होते हैं। और फिर थोड़े से राइस पड़े थे फ्रिज में, तो मैंने इन्हीं के ऊपर दाल डाल के खा ली। और बस यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।